नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं SMZ न्यूज इंडिया टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। लगातार कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में धरने प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ छात्र और स्टाफ की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, रोष प्रकट किया जा रहा है। दिक्कतों का सामना करते हुए उन्हें हर तरह की वो मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं जो उन्हें नहीं होनी चाहिए, जो जिस चीज के वो हकदार है, वो राइट्स उन्हें नहीं मिल रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलनी चाहिए। स्टाफ की बात करें तो उनको सैलरी को लेकर काफी ज्यादा इश्यूज देखने को मिलते हैं, फंडिंग को लेकर काफी ज्यादा इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो ऐसे मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एंड सोशल एनालिस्ट मिस्टर तरुण बांदा जी। तो बांदा जी, जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों की जो खबरें आ रही हैं, लगातार स्टाफ है, स्टूडेंट्स हैं, वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार मैडम जी। यूनिवर्सिटी में, बड़े यूनिवर्सिटी में काफ़ी करोड़ों के फंड ये सरकार की तरफ से मुहैया कराए जाते हैं ताकि देश की नींव को मजबूत किया जाए, जहां बच्चों का भविष्य भी उज्जवल बनाया जाए। तो उसमें यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बैठी है, वहाँ बोर्ड बना हुआ, बोर्ड बैठा है, वहाँ मैनेजमेंट ग्राउंड लेवल पे देखें तो यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट बैठी है, डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, एचओडी के आगे कोऑर्डिनेटर हैं, पूरा एक प्रोटोकॉल है, स्टाफ है, पूरी एक बड़ी टीम है जी किसी भी यूनिवर्सिटी अदारे को चलाने के लिए। बिल्कुल। तो इतनी बड़ी एक टीम के होने के बावजूद एक सिस्टम ओरिएंटेड ढंग से हम देखें, अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो आज भी अगर हमें धरने प्रदर्शन छात्रों की तरफ से लगाने को दिख रहे हैं, ये काफी निराशा का विषय रहा है कहीं ना कहीं वो छात्राओं के लिए। और कमिंग जो आने वाले हमारे युवा हैं जो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वही उन्हें देखकर धरने प्रदर्शनों में निराशा का एक चिंता का विषय ये बन गया। मैम बिल्कुल। बांदा जी, जैसे कि आप बता रहे हो कि कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक बोर्ड बैठा है, मैनेजमेंट है, ठीक है, एचओडी है, तो इन सब चीजों में जो मिनिस्ट्री भी है, अहम रोल किसका आता है कि इस तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? बिल्कुल मैम, जब हम किसी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वह वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट्स, काफी क्राउड में स्टूडेंट्स होते हैं। एक यूनिवर्सिटी में एवरेज मान के चले तो 5000 तो कम से कम हमें स्टूडेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जहां कम से कम अलग मान के चलूं तो 5, 7 या 10, 12, 10 से भी ज्यादा डिपार्टमेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इतने बड़े डिपार्टमेंट्स, इतने सेल होने के कारण, इतना मतलब वॉल्यूम में वर्क होने के कारण कहीं ना कहीं इस चीज को एक वहां की शाखा का, वहां एक यूनिवर्सिटी का एक वाइस चांसलर कंट्रोल करे, ये कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान है। एक वाइस चांसलर नहीं किसी भी शाखा को कंट्रोल कर सकता, उसमें कहीं ना कहीं उसके साथ के जो सपोर्टिंग रोल निभाने वाले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वहाँ पूरे पैनल है, वो उनका अपना रोल है, वहाँ के एचओडी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, उनका अपना रोल रहा है। तो ऐसे इस सिस्टम को पूरा रन करने के लिए हम ग्राउंड रियलिटी में देखें तो वो जो हमारे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं रॉबर्ट ग्रीन, वो साइकोलॉजी वो यूज होती है जो कारपोरेट अदारों में भी हमें देखने को मिलती है। तो मानती, जैसे आपने साइकोलॉजी की बात करी, तो किस तरह से, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो शाखा में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कृपया इसे विस्तार से समझाएं ताकि दर्शकों को भी आसान भाषा में समझ आ सके। बिल्कुल मैम, इसमें जो हमें देखने को मिलते हैं, ये हमारे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जो हैं, जिन्होंने ऑलरेडी किताबों में भी लिख दिया है जी। तो इतने बड़े सिस्टम को, एम्पायर को चलाने के लिए कहीं ना कहीं अलग अलग शाखाओं के जो भी कंट्रोल बॉडी हैं, चाहे वो एचओडी हैं, चाहे वो इंचार्ज हैं सेक्शन के, चाहे वो डिपार्टमेंट हेड है, या कोई भी डायरेक्टर है या रजिस्ट्रार है, जो अलग अलग शाखाओं के डीन हैं, जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी हुई है, उनके पास पूरा समय नहीं होता वो हर चीज को ग्राउंड रियलिटी में खुद जाके ऑब्जर्व करें। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ऑब्जर्वरों की ड्यूटी लगाई होती है वो देखने के लिए। वो ऑब्जर्वर उन्हें किस तरह की इंटरप्रिटेशन ला के देते हैं, क्या वो सही जानकारी उन तक मुहैया होती है नहीं होती है, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान पहले भी था, आज भी रहा है। अगर आपको प्रॉपर सही जानकारी लोगों, बच्चों की प्रॉब्लम, ग्राउंड रियलिटी अगर देखने को मिलती है, उसका पाथवे सही मिल रहा है, और उसको आप कम से कम अपने सीसीटीवी कैमरे से आप प्रॉपर उसको सुपरवाइज करें,
और एनालिसिस करें उसको कहीं ना कहीं। अगर आप में अंदर है एक विल पावर है, जो भी अथॉरिटी पर्सन है, अभी लोगों की या बच्चों की या स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को दूर करना है, तो डेफिनेटली वो दूर कर भी सकते हैं, कोई इसमें शंका नहीं है। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही एक दूसरे के ऊपर गिराएंगे, फिर कहीं ना कहीं फिर धरने प्रदर्शन ही हमें देखने को मिलते हैं। मैम, तो जिस तरीके से आपने ऑब्जर्वर की बात कही, तो क्या उन ऑब्जर्वर में स्टूडेंट, स्टाफ, फैकल्टी या रिसर्चर वो सब आते हैं? अगर ये सब आते हैं तो अहम रोल क्या होता है? नहीं, इसमें मैम क्या है, ये हमारा अगर मैं इसे ग्राफिकली बताऊं, जो कॉर्पोरेट ट्रेनर हमारे रिसर्चर बताते हैं, साइकोलॉजिकली इसमें क्या है, एक विल स्किल मैट्रिक्स होता है। विल स्किल मैट्रिक्स में क्या है, जो पुराने स्टार परफॉर्मर बैठे हैं वहाँ संस्थाओं में, जड़ों से बैठे हैं, उनके पास स्किल तो है पर उनके पास कार्य करने की विल नहीं होती है। तो वो अपने अपने चेले चपाटे चमचे रखते हैं अपने पास। वो चमचे उनके पास, चमचों के पास कोई स्किल नहीं होता है, पर वो उनकी शैडो में वो वर्क कर रहे हैं। तो वो शैडो में वर्क कर रहे हैं, वो जिस तरह की इंटरप्रिटेशन वो अपने अथॉरिटी को पास करते हैं, उस तरह का आपको रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर एवोल्यूशन सही होगी नहीं, अगर आप जांच सही करोगे ही नहीं, अब वहाँ लोगों की या मतलब स्टेक होल्डर जो स्टूडेंट्स वहां बैठे हैं या सपोर्टिंग स्टाफ है, उनकी प्रॉब्लम को दुरुस्त करोगे ही नहीं, तो प्रोडक्टिविटी दिखेगी कहाँ में? तो एडमिनिस्ट्रेशन में ये कहीं ना कहीं एक कमी रही है, उनके पास सही जानकारी ना मुहैया होना। एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास अगर हम देखें, ये जो सपोर्टिंग रोल निभाने वाले जो ऑब्जर्वर बैठे हैं, वो ही नाकामी अपनी छुपा रहे हैं, वो स्टार परफॉर्मर बन के बैठे हैं। जो विजनरी हैं, जो नए आते हैं, वहां न्यू कमर आते हैं, चाहे वो नया एम्प्लॉई है, चाहे वो पीएचडी का रिसर्चर है, जो संस्था को और यूनिवर्सिटी को ऊपर ले जा सकता है और ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर हैं वो पब्लिश होते हैं, जो रिसर्च पब्लिश हो रही है पूरी वर्ल्ड लेवल पे पब्लिश होती है, और ग्लोबल लेवल पे उसका रुतबा यूनिवर्सिटी का ऊपर ले जा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। पर कहीं ना कहीं वहां की सिस्टम की कमियों के कारण वो विजनरी पर्सन भी, पर्सनैलिटी भी, रिसर्चर भी, वो भी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। उनकी कमी उनको कहीं ना कहीं डीमोरलाइज किया जाता है, वो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम लेवल पे अपने फुल पोटेंशियल से वर्क नहीं कर पाते हैं। ये एक वर्क कल्चर बन गया है यूनिवर्सिटियों में। कहीं ना कहीं जो स्टार परफॉर्मर बैठे हैं, जो कंट्रोल करके सिस्टम को बैठे हैं और 0% कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं, और जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं संस्थाओं को आगे ले जा सकते हैं पीक प्रोडक्टिविटी से, उन्हें वो मौका नहीं मिल रहा है। तो वो मौका ना मिलने के कारण धरने प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बांदा जी, यूनिवर्सिटीज कॉलेजों को देखा जाए तो इतना सारा जो फंड आता है वो डिस्ट्रीब्यूट जो होता है वो जाता कहाँ है? क्योंकि उन्हें सुविधाएं तो मिलती नहीं है। बिल्कुल मैम, मैं यही कह रहा हूँ, ये कमी रह जाती है जब अंदर सिस्टम में, यूनिवर्सिटी में ही, जो मैं अभी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट की मैं आपको बात करके हटाऊं, जो सिस्टम में ही नेगेटिव पीपल्स जो बैठे हैं, जो सिस्टम में पेंट्रेशन नेगेटिव डाल रहे हैं, उसको लेग पुल कर रहे हैं, मतलब नीचे खींच रहे हैं वापस उसको, आगे उसकी प्रगति नहीं होने दे रहे हैं, ना स्टूडेंट को प्रोडक्टिव एंगेजमेंट, प्रॉपर एजुकेशन लेके वो आगे बढ़ पा रहे हैं, उपलब्धियां हासिल कर पा रहे हैं। ये कमी का कारण ही यही है, जी फंडिंग का चक्कर है मैम। वो फंडिंग ऊपर से यूनिवर्सिटी के पास आनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भेज देनी है, सैंक्शन हो गई है, अदारों में चली गई है, वहां कमीशन का एक सीन बन गया है इनका। अभी फिर भी इन चीजों को दूर करने के लिए अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैम पोर्टल अपने लॉन्च कर दिए हैं। आप वहां जैम पोर्टल पे जाके अपनी जो भी चीज लेनी है वहां आप डालें। तो इसे करप्शन को कम करने के लिए कहीं ना कहीं सरकारें या बोर्ड एडवाइजरी जो है वो इसको दुरुस्त करने की कोशिशें कर रही है। ग्राउंड रियलिटी में यही सबसे बड़ा कारण रहा है। जो नेगेटिव पीपल्स हैं, जो स्टार परफॉर्मर है, इन्होंने यूनिवर्सिटियों का जो कहीं ना कहीं शाखा है, जो उसकी जो यूनिवर्सिटियों का एक्चुअल जो मंतव्य था प्रगति करने का, उस मंतव्य पे रोड़ा अड़काने की इनका पूरा रोल रहा है। वो स्टार परफॉर्मर आपको ढूंढने पड़ेंगे, वो बेंट आउट करने पड़ेंगे, या उनको मोटिवेट करना पड़ेगा ताकि वो यूनिवर्सिटी के वेलफेयर के लिए काम करे, जो एक्चुअल में उनका रोल है। और ऑब्जर्वर जो है अपने सही करने पड़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशनों को, जो उनको सही रिपोर्ट मुहैया कराएं।
और इसमें क्या है मैम, जो अगर हम बात करें स्टूडेंट की, एक स्टूडेंट एंटर होता है यूनिवर्सिटी में, वो ग्रेजुएट एंटर हो रहा है, वो ग्रेजुएशन के बाद वो मास्टर कर लेता है उसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर लेता है, वो उस यूनिवर्सिटी की पूरी R&D समझ लेता है। वो अभी R&D वो पूरी उसके पास स्टाफ के साथ उसका नेटवर्क बन गया, वो इंटरनल पॉलिटिक्स में शामिल हो रहा है, वो कहीं ना कहीं। इस तरह अगर आप इंटरनल पॉलिटिक्स ही कराएंगे, जो उसका वर्क कल्चर है, जो काम है एक्चुअल में उसी में फोकस वो नहीं कर पा रहा, इसीलिए उसको उस यूनिवर्सिटी में जगह लेने के लिए पहले यूनिवर्सिटी ये देखती है ये हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा कि नहीं करेगा। हर यूनिवर्सिटी अपनी रूल पॉलिसी मेकर, जो उसका एक शाखा का एक इंचार्ज बैठा है जो यूनिवर्सिटी का, चाहे वो वाइस चांसलर, चाहे वो रजिस्ट्रार है, चाहे वो डायरेक्टर है, कोई भी सेक्शन हेड है, उसको अपने अकॉर्डिंग काम करने वाला, यस नो कहने वाला एक बॉस कॉर्पोरेट कल्चर वाला एक सिस्टम रेडी कर दिया है। सरकारी यूनिवर्सिटी में भी हमें वो ही चाहिए, उन्हें वो बंदा नहीं चाहिए यूनिवर्सिटी को आगे लेके जाए, वो बंदा नहीं चाहिए जो विजनरी है, जो उनकी कमियों को दूर करके उसको रिफाइंड वे से ठीक करके छात्रों में और सोसाइटी में और कंट्री में कंट्रीब्यूशन करे। ऐसा उन्हें एक वर्क कल्चर ही नहीं चाहिए। ये एक कारपोरेट कल्चर जो यूनिवर्सिटियों में रिपीट हो चुका है, जो कारपोरेट अदारों में देखने को मिलता था, तो यूनिवर्सिटियों का फिर कहीं ना कहीं बेड़ा गर्क इन्होंने कर ही दिया है। पर हम आशा करते हैं आज भी विजनरी बंदों की कमी नहीं है, जिन्हें इन्होंने पीछे खड़ा कर दिया है। अगर वो विजनरी बंदे आगे आ जाएं तो ये यूनिवर्सिटियों को ये वर्ल्ड लेवल पे आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे ही साइंटिस्ट रिसर्चर इन यूनिवर्सिटियों से निकल के वर्ल्ड लेवल पे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जी, तो जैसे कि आपने कहा कि जो क्या कहते हैं स्टार परफॉर्मर होते हैं, उन्हें स्किल होती है लेकिन उनके अंदर विल नहीं होती है ना, विल पावर नहीं होता है कि वो खुद उस चीज को कर ले। तो आपने कहा कि मोटिवेट करना चाहिए, तो किन तरीकों से उन सबको लोगों को मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो अपने स्किल के साथ साथ अपने विल का भी इस्तेमाल कर सके? बिल्कुल मैम, मोटिवेशन जरूरी है। इनके मोटिवेशनल सेमिनार होते भी हैं, सरकारों द्वारा कराए भी जाते हैं, उसमें इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो समझानी जरूरी है जी। तो इस तरह के रिफ्रेश कोर्सेज और मोटिवेशन लेक्चर होते हैं, पर कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में एंटर होने के बाद जब इनके पास कोई मतलब डर नहीं रहता, इन्हें पता है भी हमारे पास पक्की नौकरी है, इनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, तो ये अपनी मन मर्जी करने लगते हैं। जब इन्हीं बंदों को जब डर होता है, जब आउटसोर्स पे इसीलिए रखे जा रहे हैं क्योंकि वो एक कंट्रोल से काम कर रहे हैं, वो काम दे रहे हैं। एक सरकारी मानसिकता ये है, मुझे कोई डर नहीं है, अपनी मर्जी से काम करना है, और काम में भी प्रोडक्टिविटी नहीं दिखती है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का सुधार होना जरूरी है। इन सुधारों के लिए एक पॉलिसी मेकर जरूरी है। वो यूनिवर्सिटी के खुद अथॉरिटी पर्सन हो सकते हैं और बोर्ड हो सकते हैं, एडवाइजरी, ये अपना रोल सही अदा करें और अपनी ऑब्जर्वेशन को सही कर लें। और बहुत ही नेगेटिव पीपल हैं उनको बेंट आउट करके वो सही साफ फिल्टर करके बंदे अगर उस संस्थाओं को बढ़िया ले जा सकते हैं। और ऐसी कोई हमें दिखती नहीं है, कमी दिखती नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। बच्चों में भारत के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो विदेश में नहीं जाके जहां आज भी पीएचडी कर रहे हैं, वो देख रहे हैं धरने प्रदर्शनों में भी, उन्हें बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से भी हमें प्लेटफॉर्म दिया जाए, हम कुछ करना चाहते हैं, उनको करने का मौका देना चाहिए। जी बादल, जिस तरीके से धरने प्रदर्शन होते हैं इसमें, तो अक्सर क्या होता है कि अभी तक तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स हो या स्टाफ हो शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब उनकी मांग नहीं सुनी जाती है तो फिर होता क्या है कि वो आक्रोश का रूप ले लेती है। तो स्टूडेंट्स जो है, जहाँ स्टाफ है, वो पुलिस प्रशासन के साथ भिड़ जाता है, और क्या होता है कि स्टूडेंट और स्टाफ पर ही ये ब्लेम किया जाता है कि उन्होंने प्रशासन के खिलाफ बदतमीजी की है। तो ये मतलब बार बार दोष क्यों दिया जाता है? ये मैम, किसी भी छात्र की इतनी हिम्मत नहीं है वो कभी भी ऐसे उग्र रूप ले ले। इसमें क्या है, वो यूनिवर्सिटी के अंदर जो अभी मैं स्टार परफॉर्मर की बात कर रहा हूँ, वो स्टार परफॉर्मर ही उन स्टूडेंट को भड़काते हैं जी। वो अगर कोई वाइस चांसलर डायरेक्टर नया बढ़िया काम करना, विजनरी डायरेक्टर होते हैं, क्योंकि उनकी 5 साल बाद 2-3 साल बाद रोटेशन चलती रहती है। डायरेक्टर चांसलर है, वो विजनरी हैं, अगर एक जगह नहीं टिकते हैं, रोटेट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंडर इन्हें काम करना, और काम करना ही सबसे पहली बात, तो काम करना इनको मुश्किल हो जाता है। तो ये इस तरह की कॉन्स्पिरेंसी इंटरनल चलाते हैं, वो कहीं ना कहीं छात्रों को मिसगाइड करके उन्हें उग्र कराने की कोशिश करते हैं,
ये कहीं ना कहीं ये नाकामी है जो वो स्टार परफॉर्मर ढूंढने पड़ेंगे जो इन संस्थाओं को कहीं ना कहीं एक बीम का रूप ले रहे हैं, संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। बिल्कुल तनु बांदा जी, तो मैं आज की जानकारी के तहत इस प्रोग्राम को मैं विराम देती हूँ। उम्मीद है कि दर्शकों को जानकारी पसंद आई होगी, तो धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो जिस तरीके से आज हमने स्टूडेंट और स्टाफ को लेकर जो धरने प्रदर्शन होते हैं उन मुद्दों पर आज हमने टॉक शो में हमने डिस्कस किया है तनु बांदा जी के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। लेकिन आपके क्या विचार हैं, क्या आपकी राय है, आप स्कूल कॉलेजेस में हो रहे धरने प्रदर्शन को लेकर क्या कहना चाहेंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके विचारों को हम अपने टॉक शो प्रोग्राम के द्वारा लोगों तक, सरकार तक पहुंचा सकेंगे। तब तक के लिए बने रहिए SMZ न्यूज़ इंडिया के साथ।